कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि आपको बड़ी अटपटी जैसे लगेगी और आपके मन में ये भी आएगा कि ऐसी ये कौन सी बात कहने वाली है, इसे तो सभी जानते हैं। तो ये बात समझ लेने की है कि जानने से काम नहीं चलेगा, मानने से काम चलेगा। और सच्चाई तो यह है कि मानने से भी काम नहीं चलेगा, दिल में उतारने से काम चलेगा। तो विचार करने वाली बात यह है कि हमें प्रकृति ने ऐसे ऐसे उपहार दिए, ऐसे ऐसे उपहार दिया है, ऐसी ऐसी सौगात दिया कि उन उपहारों को, उन सौगातों को आज कितना हम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जरा सा भी विचार नहीं कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें कितना सुंदर जीवन दिया और जीवन जीने के लिए ऐसी ऐसी सौगात दिया, उपहार दिया। आत्म कल्याण के लिए हमें बुद्धि दिया, दिमाग दिया, शरीर के अंदर ऊर्जा दिया, समय दिया, मौका, चांस दिया। लेकिन इन सौगातों को हम वेस्ट करते चले जा रहे हैं। जीवन जीने के लिए अन्न, पानी, हवा दिया। विचार करें हम कैसे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर में आता है पानी। आज पानी की चर्चा भी चली थी। आज पानी हम कितना वेस्ट कर रहे हैं। जहां एक बाल्टी से काम चल जाना, एक बाल्टी से, वहां 3 बाल्टी डुल देते, गिरा देते। क्यों गिरा देते हैं? आज घर घर में नल लगा है, ट्यूबवेल लगे हुई, मोटर लगी हुई, बड़ी सुविधा है, आसानी से मिल रहा है। पहले के ज़माने में इसी पानी को, पहले के ज़माने में इस पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। नदियों से आता था, झरनों से आता था, 100-100 फीट गहरे कुआं से रस्सी से खींच करके आता था। सुबह होते ही सबसे पहले पानी का इंतजाम करते थे दिन भर के लिए। कितनी मेहनत और मशक्क़त से ये पानी प्राप्त होता था। रेगिस्तान में पानी की त्राही त्राही हुआ करती थी। और जब पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, गला सूख जाता था, तो वहां पर ऊंट ज्यादा हुआ करते थे। ऊंट के पेड़ से पानी निकाला जाता था ताकि प्यास तो बुझ जाए। कितनी बड़ी दिक्कत थी पानी की। आज भी वहां 1,000 फुट, 1100 फुट गहरे से पानी आता है। लेकिन पहले के ज़माने में जब पानी की त्राही त्राही होती थी तो ऊंट के पेट से निकाला जाता था। ऊंट को जब सुना होगा कभी, एकदम जब बोलते तो भलभला देते थे। वो पानी की ही आवाज़ हुआ करती थी। जब ये शरीर यमदूत लेके जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, तो मरुभूमि से गुजरते हुए ले जाते। रेतीली जमीन से गुजरता है जब जीव, वहाँ इतनी तपिश है और पानी प्यास लगती है, पानी की त्राही त्राही होने लगती है। तो ये प्राणी
विनती करता है, प्यास लगी तो वो एक बूंद पानी डाल दे। जब एक बूंद पानी डालते हैं तो ये प्यास और भड़क जाती है, और जब भड़क जाती है तो कहते हैं और पानी पिलाओ। तो यमदूत कहते हैं जो तूने दान पुण्य किया उसे दे दे, तो फिर पानी पिला दे। फला जगह अमुक जगह में तूने ये दान किया था, ये पुण्य किया था। धीरे धीरे करके सिर्फ पानी के लिए धर्मराज के दरबार में जाते जाते वो दान पुण्य सब लूट लिया करते। गुरबाणी में इसका प्रमाण मिलता है। गुरु नानक साहब ने कहा, जम जगाती लूटे। सब वहां पहुंचते पहुंचते जितना भी दान पुण्य करते थे वो सब लूट लेते हैं, वहां खाली पहुंचते। विचार कीजिए, आज हम पानी को कितना वेस्ट कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग सब वेस्ट कर रहे हैं पानी। आज उस पानी की वजह से वाटर लेवल कितने नीचे जा रहा है। कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। ये प्रकृति के उपहार को कैसे वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह आज अन्न को कुन्न कर रहे हैं, अन्न को कुन्न कर रहे हैं। आज कुछ फसल की पैदाइश बढ़ गई है, मेहनत मजदूरी बढ़ गई है। पहले के जमाने में मजदूरी कितनी थी? 6 पौवा। मेरे समय में 10 पौवा हो गई थी, यानी 2.5 किलो। दिन भर में 2.5 किलो अन्न मिलता था, मजदूरी। अब विचार कीजिए, उन 2.5 किलो में पति पत्नी हैं, अगर 2-3 बच्चे हैं तो मात्र गिनती की रोटी मिला करती थी। बच्चों के लिए सुबह कलेवा के लिए नहीं बचती थी। माँ मोह के कारण अपने खाने से बचा करके एक रोटी रख देती थी, सुबह आधी आधी रोटी नमक पानी से चिपड़ करके दे देती थी। आज फसल की पैदाइश बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, कितना वेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ 20 दिन का इंतजाम करना पड़ता, 10 दिन का सरकार हमें फ्री दे रही है। अगर हमें घर में 10 रोटियों से काम चल जाना है तो रोटी बनती है कितनी? 18 रोटी बनती है 18, और 10 रोटी तो काम में ले लेते हैं। जो 8 बच जाती हैं तो सुबह कह देते हैं बासी हो गई, बासी हो गई। और उन्हें धीरे से या तो कूड़े में डाल देते हैं या तो नाली में डाल देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कह देते हैं भैंस को खिलाएंगे। भैंस के लिए नहीं इंतजाम किया गया है, लेकिन अब वो मजबूरी है, बच गई है तो कह देते भैंस में डाल देंगे। पुराने जमाने में सुना होगा, अपनी दादी से हम सब लोगों ने सुना है कि पुराने जमाने में पानी नहीं बरसता था, और कई कई साल अकाल पड़ जाती थी, भूखमरी आ जाती थी, अन्न नहीं मिलता था, लोग भूखों के मारे मरने लग जाते थे, भूखों के मारे मरने लग जाते थे। विचार करें थोड़ा सा। आज मेहनत मजदूरी की वजह से फसल भी बढ़ गई है, कुछ बहुत अन्न की बहुत कमजोरी थी, लोग भूखों मरते थे। आपने सुना होगा कि एक बार सुदामा जी थोड़े से चने थे, तो जब भूख लगी तो चना चबाने लगे,
कृष्ण ने पूछा क्या खा रहे? तो थोड़े से थे ना, कहने लगे ठंड के मारे दांत खड़खड़ा रहे हैं, अगर ज्यादा होते तो दे देते। इसका मतलब कितनी कमजोरी थी, बहुत भूखमरी आती थी, बहुत परेशानी आती थी, यहां तक कि वनवास के दौरान अन्न की परेशानी राम और लक्ष्मण को उठानी पड़ी और असमय पड़ गई। असमय पड़ने के कारण पाराशर ऋषि के पास उधार मांगने गए कि हमें भोजन के लिए उधार दे दीजिए। इसका प्रमाण रहीम जी बता रहे हैं। रहीम जी ने अपनी वाणी में कहा है, असमय पड़े रहीम कहीं मांग जात तज लाज, पाराशर के मांगन गए लक्ष्मण, ज्यों मांगन लक्ष्मण गए पाराशर के नाच। यानी पाराशर ऋषि से अनाज थोड़ा सा लाए थे। विचार करें कितना वेस्ट कर रहे हैं आज हम, अन्न का पुण्य कर रहे हैं। ये प्रकृति की सौगात, प्रकृति के उपहार कितना वेस्ट कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा, है बहुत बड़ी बात, लेकिन आपको बहुत मामूली सी लगेगी, बहुत मामूली लगेगी। लेकिन अगर गहराई से विचार करोगे तो हकीकत में पता चल जाएगा। वो क्या है? नमक। विचार करें, अगर नमक सोना से भी महंगा हो जाए, सोना से भी महंगा हो जाए तो खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि नमक के बगैर काम नहीं चलने वाला। सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाए तो नमक खरीदना पड़ेगा, चाहे भले ही 4-5 ग्रास के बाद थोड़ा सा चाट ही ले, लेकिन खरीदना पड़ेगा। पहले पुराने जमाने में नमक की भी बड़ी कमी थी, इसका प्रमाण मिलता है। गुरु नानक के जमाने की समय की बात है, नमक की कमी पड़ गई। लंगर भंडारा जब चलते थे तो नमक नहीं होता था, तो उनका एक शिष्य लहना नाम का एक शिष्य था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से उनके उत्तराधिकारी बने। लहना कई गांवों में मांग करके नमक की सेवा लेकर कई गांव में जा करके और भंडारे के लिए इंतजाम किया गया था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। बटा हुआ नमक मेरे से एक बार गिर गया, पैर लग गया और वो पूरा नंदवई लुढ़क गया। तो मेरी दादी माँ कह रही थी, तूने नमक गिरा दिया है, भगवान तुझे आंखों के पलकों से उठवाएगा, आंखों के पलकों से उठवाएगा, और नहीं उठाएगा तो मारेगा। तो वो बात मेरे जम गई कि अरे भगवान इतनी बड़ी सजा देता है क्यों? वो ऐसे हमें कह रही थी कि वो की दादी माँ नमक की कद्र जानती थी, नमक की कद्र जानती थी। आज हम नमक को कितना वेस्ट कर रहे हैं। गले में सोने की जंजीर नहीं होगी तो चलेगा, हाथ में सोने की। नमक के बारे में चर्चा चल रही थी, मैंने अपनी ही दादी माँ की बात बताया। पहले पुराने जमाने में माताएं खाना बनाया करती थी, और वो खाना बनाने में इतना दक्ष थी कि ऊपर से कभी नमक की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। मेरी माँ खाना बनाती थी, लेकिन मरते दम तक कभी ऊपर से नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ी है भोजन में। मैं कई लोगों से पूछा, एक दिन डॉक्टर साहब से पूछने लगा
कि ये बताइए, आपके जब माँ खाना बनाती थी तो क्या ऊपर से भी नमक की जरूरत पड़ती थी? कहने लगे नहीं। बाबूराम से भी पूछा, ये माता जी अभी उनकी बैठी, मैंने इनसे भी पूछा कि क्या आपकी माँ जब भोजन बनाती थी तो क्या ऊपर से भी दाल सब्जी में नमक डालने की जरूरत पड़ती थी? कभी नहीं पड़ती थी। आज की बहू बेटी हैं, जब खाना बनाती हैं तो या तो नमक ज्यादा हो जाएगा या तो नमक कम हो जाएगा। डांट पड़ती है तो सोचती है थोड़ा सा कम डाल दिया जाए, फिर ऊपर से नमक दे दी। पहली बात तो नमक ऊपर से खाने से नुकसान होता है, कच्चा नमक खाने से। लेकिन अब हमें नमक की जरूरत है 3-4 ग्राम की, मात्र 3-4 ग्राम की, लेकिन थाली में आ गया 20 ग्राम, 20 ग्राम नमक आ गया। अब विचार करें कि 16 ग्राम नमक बेकार चला गया, वेस्ट हो गया ना। क्यों वेस्ट हो गया? सस्ता है ना, बहुत सुलभ है ना, अच्छी प्रकार से सुलभ है, सस्ता भी है। लेकिन ये प्रकृति का उपहार, प्रकृति की सौगातों को अगर हम इसी तरह वेस्ट करते रहे, इसी तरह अगर वेस्ट करते रहें तो कोई ये ना सोचे इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी इसकी। और ये वेस्ट कैसे कर रहे हैं? आलसी बन करके, निकम्मा बन करके, फालतू में बहस करके अपने शरीर को, ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, फालतू बकवास करके। ये प्रकृति के उपहारों को वेस्ट कर रहे हैं, तामसी बन करके, नशेड़ी बन करके, जुमाड़ी बन करके, भंगेड़ी बन करके, गंजेड़ी बन करके हम आज प्रकृति के उपहारों को वेस्ट करते चले जा रहे। अगर नहीं माने तो प्रकृति इसकी सजा देगी, और वो सजा ऐसी देगी कि उस समय हमारी न कोई गुहार सुनी जाएगी, न कोई पुकार सुनी जाएगी। और सजा देगी डेंगू के माध्यम से, जो देखते देखते प्लेटें कम होती चली जाती है और मौत खड़ी हो जाती है। एड्स, कैंसर, टीबी, ऐसे इस तरीके से वो बीमारियां लगा करके और ये सजा देगी। कोरोना जैसे महामारी के माध्यम से वो सजा देगी, भूकंप के माध्यम से वो सजा देगी, बादल फटने जैसे उत्तराखंड में सन 2013 में हुआ था। कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई, ऐसे वो सजा देगी। कोई गुहार, कोई पुकार, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर हम प्रकृति की सौगातों को, उपहारों को इसी तरह वेस्ट करते जाए। ये तो थोड़ा सा जो याद आ गया वो बताया है। ये जो कितनी बेशकीमती हवा है, जो श्वास के द्वारा हम जीवन जी रहे हैं, इनको हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं? बुरे विचारों के माध्यम से वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर की बात बकवास करके वेस्ट करते जा रहे हैं। किसी दिन इसकी सजा मिलेगी, और वो सजा ऐसी होगी, वो मार ऐसी होगी, कोई चीख पुकार गुहार सुनने वाला नहीं होगा। अगर इन सजाओं से, अगर
अगर बचना है, अगर इन सजाओं से बचना है, तो हमें धार्मिक बनना होगा, धर्म को धारण करना होगा। और ये धर्म किसी खेत में नहीं पैदा होता। धर्म नाम की कोई मोती नहीं कि बाजार से खरीद करके और पहन लिया जाए या खा लिया जाए। ये धर्म किसी दुकान में नहीं मिलता है, ये धर्म किसी धर्म स्थान में नहीं मिलता, ये धर्म किसी धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, ये धर्म किसी जात मजहब में नहीं मिलता, किसी संप्रदाय में नहीं मिलता, किसी विशेष कर्मकांड से नहीं मिलता, किसी वेशभूषा बनाने से धर्म नहीं मिलता। तो एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये धर्म कहाँ मिलेगा? तो ये धर्म में मिलेगा हमारे शरीर के अंदर, हमारे घट के अंदर। और उसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी उस्ताद की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम मुर्शिद भी कह देते हैं, सतगुरु भी कह देते हैं, जिसके अंदर वो धर्म प्रकट है, जिसके अंदर वो धर्म प्रकट है, वही हमें धार्मिक बना सकता है। जैसे मास्टर बच्चे के अंदर, जैसे मास्टर बच्चे के अंदर छिपी हुई विद्या को प्रकट करने का गुण बता देता, और धीरे धीरे वो बच्चा विद्यार्थी बन जाता है, विद्या प्रकट कर लेता। विद्या उसके अंदर थी, विद्या उसके अंदर है, लेकिन मास्टर ने उस विद्या को प्रकट कर लिया था, तो उसके अंदर जिसके वो विद्या को प्रकट कर लिया वही गुरु बता सकता है, वही विद्या को प्रकट कर सकता है। इसी तरह वो जो हमें उस्ताद मिलेगा, कोई सदगुरु मिलेगा, मुर्शिद मिलेगा, जो धर्म को प्रकट किए हुए है, तो हमें धर्म प्रकट करने का हमें गुरु बता देगा और हम धार्मिक बन जाएंगे। जब हम धार्मिक बन जाएंगे तभी सजा से बच जाएंगे। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, न कोई विशेष जात है। आज धर्म के नाम से बहुत धर्म चल रहे हैं। कोई कह देता है पति का ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म है, लड़के का ये धर्म है, लड़की का ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये सब अपनी अपनी जिम्मेवारी है और कर्तव्य है। और जिसको हम धर्म कह देते हैं, इसी में तो हम सब गुमराह होते चले जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, सदा सुख और चैन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है, उन्होंने कहा, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सीधी सी बात ये है, भक्ति, परमात्मा की भक्ति, यही वास्तविक धर्म है। और गुरु नानक साहब ने भी कहा है, सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म है, हरि का नाम जप निर्मल करम। ये हमारा कर्म भी है और धर्म भी है, यानी परमात्मा की भक्ति करना। अगर हमने धर्म को धारण कर लिया, धार्मिक बन गए, तो ये समझ लेना कि इन सजाओं से हम बच जाएंगे। और अगर हम इसी तरह उसके प्रकृति के उपहारों को अगर वेस्ट करते चले गए,
तो बहुत बड़ा बुरा अंजाम होगा। इतना ही नहीं कि भूचाल आ गया बस समाप्त हो गया, इसके बावजूद भी आगे भी भोगना पड़ेगा। नरकों की आग में जलना पड़ेगा, नरकों की आग में जलना पड़ेगा और वहां से निकल करके फिर 84 लाख जिया जून में भटकना पड़ेगा। इसका प्रमाण है गुरबाणी में गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म है बर ब्रख जोयो। भाई प्रापत मानुष देहुरिया, अब गोविंद मिलन की यह तेरी बेरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कह रहे हैं बड़े मुश्किल से ये चांस मिला है। कई जन्म भाई कीट पतंगा, वनस्पतियां पेड़ पौधे बना, हाथी बना, मछली बना, और ये 84 लाख जिया जीवन भुगतते भुगतते 30 लाख प्रकार की वनस्पतियां महापुरुष बताते, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े बताते, 14 लाख है पानी के जीव बताते, 9 लाख आसमान में उड़ने वाले पंछी, और 4 लाख देवी देवता भूत प्रेत यक्ष किन्नर और मनुष्य, ये 4 लाख में आते। टोटल मिला करके 84 लाख जिया जून में भटकते भटकते तब जा करके ये चांस मिलता, तब जा करके ये चांस मिलता है, मौका मिलता है। लेकिन आज हम कितना सुंदर दिमाग दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, लेकिन लापरवाही की वजह से आज हम कितना ये समय वेस्ट करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। इस वास्तविकता का पता सिकंदर को आखिरी जीवन में चला था। सिकंदर बादशाह जब भारत से लौट करके लूट घसोट करके वापस जा रहा था, अरब की खाड़ी में पहुंचा, तो बुखार के माध्यम से उसका जीवन का अंत समय आ चुका था। सिकंदर एकदम घबरा गया और कहने लगा, ऐलान कर दिया कि मुझे अगर कोई कुछ दिन के लिए कोई जिंदा रखे तो मैं आधा राजपाट दे दूंगा। लेकिन कोई सामने नहीं आया बचाने के लिए। सिकंदर और घबराया और कहने लगा, कुछ देर के लिए मुझे कोई अगर जिंदा रखे मैं पूरा राजपाट दे दूंगा। कोई सामने नहीं आया। सिकंदर को पता चल गया मेरा आखिरी समय आ गया। तो सिकंदर के मन में आया कि मैं तो इतनी जिंदगी जी करके अपना तो मैं कुछ नहीं बना पाया, हो सकता है मैं लोगों को संदेश दूं, शायद कुछ समझ में आ जाए, शायद मैं कुछ संदेश दूं, लोगों के समझ में आ जाए। तो सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब मेरा जनाजा बाहर निकलने लगे, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया ये समझ सके कि सिकंदर ने बटोरा तो बहुत, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा। शायद है कि ये संदेश मेरा संसार को मिल जाए तो यह एक मेरे जीवन के आखिरी समय में एक बहुत बड़ी मेरी सेवा हो जाएगी। किसी ने शेर के रूप में कहा है, इकट्ठे कर जहां जर मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दोनों हाथ खाली थे। आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत क्या है? 100 साल का इंतजाम कर रहे हैं,
100 साल का इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा बना दे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनाए तो ऐसा हो जाएगा। 100 साल का इंतजाम करने में लगे हुए हैं, असलियत को भूल करके 100 साल में लगे हुए हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 साल के समान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बेशकीमती उपहार, बेशकीमती समय, बेशकीमती सांसें, और हमारी वेस्ट हो रही। इतना अच्छा समय, इतना अच्छा चांस, मौका वेस्ट करे जा रहे। विचार करने वाली बात है। इसलिए महापुरुष कहते, खोया हुआ स्वास्थ्य, व्यापार में लगा घाटा, गवाया हुआ राजपाट, हारी हुई कुर्सी लोगों ने दोबारा प्राप्त कर लिया, लेकिन आज तक कोई बीते हुए समय को नहीं वापस ला पाया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो कल के लिए मत छोड़, जो काल करना उसे आज ही कर, आज ही कर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब, कब कर। जिसके लिए मौका मिला, चांस मिला, सांसें मिली, ऊर्जा मिली, बुद्धि मिली, जीवन मिला, सब वेस्ट करे जा रहे हैं, सब वेस्ट होता चला जा रहा है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। कबीर साहब के 2 लाइन कबीर साहब ने कहा है, ये घड़ी, ये समय, ये बेला अब नहीं आएगा। अरबों खरबों खर्च करके ये समय नहीं आएगा। कबीर साहब कह रहे हैं, ये ही घड़ी, ये ही बेला साधो, ये ही घड़ी, ये ही बेला, ये ही घड़ी, ये ही बेला साधो, ये ही घड़ी, ये ही बेला, लाख खर्चे फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी, यही बेला साधो, यही घड़ी, यही बेला। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला साधो, यही घड़ी, यही बेला साधो, यही घड़ी, यही बेला। ये दोबारा नहीं आएगा समय। आखिरी लाइन में कह रहे हैं कबीर साहब, कहत कबीर गुरु गुण गावो, कहत कबीर गुरु गुण गावो, झूठा है सभी मेला साधो, यही घड़ी, यही बेला साधो, यही घड़ी, यही बेला। अगर ये छोटी सी जिंदगी में अगर हमने धर्म को धारण नहीं किया, ध्यान भजन नहीं किया, धर्म की परिभाषा है ध्यान, जिसको हम भजन कहते हैं। शंकर जी ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर सत्य है तो मात्र भजन है, ध्यान है, और यही हमें साथ जाएगा और यही हमें हमारे गुनाहों को माफ करवाएगा। अगर हमने ध्यान भजन नहीं किया,
तो यहाँ भी सजा भोगेंगे और वहां नरकों की आग में जलेंगे और फिर 84 लाख जिया जुर्म में भटके। तो ये मौका, ये चांस अगर हाथ से निकल गया, इसके बगैर अगर हम कितना भी वैभव इकट्ठा कर ले, धन इकट्ठा कर लें, मंदोदरी अपने मरे हुए पति की लाश देखकर और कह रही है कि तेरे परिवार की बड़ियाई, तेरे बल की बड़ियाई जग जाहिर है, लेकिन एक तूने परमात्मा की भक्ति न करके आज तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा और तेरे सिर और भुजाओं को सियार भोजन कर रहे हैं। मंदोदरी ने कहा, सकल विधि दे तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन बलि बरन न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोमन हारा। अब तब सिर भुज जम्मुख खाही, राम विमुख अस अनुचित अनुचित ना। इसी तरह कौरवों का 100 भाइयों का परिवार था। मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र चले था गिरजन मांस न खाई। इतना बड़ा वैभव, 12 योजन का उसकी सेनाएं चलती थी, लेकिन एक दिन सियार मांस नहीं खाया। ये छोटी सी, अगर इस छोटी सी जिंदगी में अगर हमने भजन ध्यान सिमरन नहीं किया तो बहुत बुरा हाल होगा। प्रकृति बहुत बड़ी भयंकर सजा देगी। ये डरवाने वाली बात नहीं है। विचार करें कितना हम अन्न वेस्ट कर रहे हैं, कितने श्वासें वेस्ट कर रहे हैं, जबकि एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी का मोल बता दिया है। कबीर साहब की माड़ी बताते, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वासा खाली जाता है त्रिलोकी का मोल। कह रहे हैं श्वास 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 सिमरन करो, वृथा श्वास न खोए, और न जानू इस श्वास का आवन होए न हो। न मालूम कितनी ये श्वास अंदर गई और बाहर आई ही नहीं, और हम कितना वेस्ट कर रहे हैं, कितना प्रपंचों में वेस्ट करते चले जा रहे हैं। विचार करिए, थोड़ा सा गहराई में जाइए, और भजन ध्यान के बगैर चाहे जितना इकट्ठा कर ले। कबीर साहब की वाणी बताती है, कबीर साहब ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय असलो राज, और बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के काज। अगर इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा अच्छा मौका है, और अगर हम भजन ध्यान नहीं किया तो बहुत बुरा हाल होगा। कहो तो एक कबीर साहब का और एक शब्द सुना। कबीर साहब की वाणी हमें प्रेरणा दे रही है। कबीर साहब कह रहे हैं, दीवाने माने भजने बिना दुख पई हो, दीवाने माने भजने बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, जन्म जन्म पछतई हो, कांटे पर का पानी पई हो, प्यासन ही मर गई हो, दीवाने माने भजने बिना दुख पई हो। प्रेत की होनी जब में प्राणी चला जाता है, इसका शरीर नहीं होता है, लेकिन शरीर भी नहीं होता है, और जितना हमें भूख प्यास जितनी भी क्रिया करते हैं वो सब प्रेत योनि में होती है। भूख भी लगती, प्यास के मारे तड़पते हैं, इसलिए कह रहे हैं कांटे पर का पानी पई हो, प्यासा नहीं मर जाएगी। बहुत प्रेत योनि में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। एक प्रेत की योनि में, एक सर्प की योनि।
कबीर साहब कह रहे हैं दूसरा जन्म सुहागा पई हो, बाग बसेरा लई हो। टूटे पंख बाज मरनाने, अधफड़ प्राण गवई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। और कबीर साहब पुराने जमाने में, अपने जमाने में जब तेल कोल्हू से पेरा जाता था और बैल बना के, तो वो अपने जमाने का उदाहरण दे करके कह रहे हैं तेली के घर बैला हुई हो, अखियन ढाप ढपई हो। कोस 50 घर हिमाचली हो, बाहर होने न पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कह रहे हैं बाजीगर के बानर हुई हो, लकड़ी ने नाचिन चई हो। ऊंच नीच के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे और कह रहे हैं 5वां जन्म ऊंट का पई हो, बिन तौलेला दिल दई हो। बैठ के उठ नहीं पई हो, घुरिच घुरिच मारी जई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। धोबी के घरे गदहा हुई हो, काटी घास न पई हो। लादी लादी ऊपर चढ़ बैठो, लय घाटे पहुँचई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कह रहे हैं पंछिन में तुम कौआ हुई हो, करर करर गोहरई हो। उड़ के जाए मैला पर बैठो, गहरी चोंच लगई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। सत्य नाम की टेर न जानो, सत्य नाम की टेर न जानो। मन ही मन बचतई हो। कहत कबीर सुनो भई साधो, नरक निवासा पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। कहने का भाव ये है कि अगर ये मनुष्य का जीवन थोड़ी दिन के लिए मिला है, ये हमारा जीवन पता है कैसे है? जैसे पानी की लकीर। पानी की लकीर इसलिए महापुरुष कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके सत्संग में आओ, 1000 काम छोड़ करके भजन कीजिए, 1000 काम छोड़ करके भजन कीजिए। हमारी जिंदगी तो बिल्कुल ऐसे जैसे सोमवार को पैदा हुई, मंगलवार को जवान हुई, बुधवार को शादी हुई, बृहस्पतिवार को बच्चे पैदा, और शुक्रवार को बीमार पड़े, और शनिवार को अस्पताल गए, इतवार को चल बसे। बस इतनी जिंदगी है, और इतनी सी ही जिंदगी में अपना इतना बड़ा काम बना लेना है, और नहीं तो 84 में भटकना पड़ेगा। तो बस अपनी बात ही सदगुरु सदा दे।